बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 4.1 मैथ्स 10 यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 resolve into partial fractions. Resolve into partial fractions. Resolve into partial fractions. Seven x minus 25, 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3। ये आपकी एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। x माइनस 4 x माइनस 3 ये सॉल्यूशन सेवन एक्स ये गिवन है। 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू x माइनस 3। अब आप ये देखें ये आपका गिवन है, तो आप लेट 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू x माइनस 3। अब इसके नीचे दो डिनोमिनेटर्स हैं। आपने a b टू न्यूमरेटर कंसीडर करने हैं और दोनों को एक एक डिनोमिनेटर दे देना है। इसको इक्वल कर लेना है a ओवर x माइनस 4 इंटू x माइनस और प्लस b। दूसरा डिनोमिनेटर b को दे देना है x माइनस 3। एक डिनोमिनेटर a को दे दें, एक डिनोमिनेटर b को दे दें। अब आपने इसको लीनियर फ्रैक्शन में, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग, ये आपकी इक्वेशन 1 है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with x minus 4 into x minus 3 से on both sides दोनों तरफ। अब ये हो जाएगा x minus 4 into x minus 3 into 7x minus 25 over x minus 4 into x minus 3 is equal to
a into x minus 4 into x minus 3 over x minus 4 plus b into x minus 4 into x minus 3 over x minus 3। ये इस तरह हमने x माइनस 4 x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी इक्वेशंस के साथ, पूरे दोनों साइड पे। अब आप ये देखें, ये कट रहे हैं, ये भी कट रहा है, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। अब क्या आ जाएगा, 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a into x minus 3 plus b into x minus 4. This is equation 2. It is an identity which is true for all values of x. ये एक आइडेंटिटी है जो कि तमाम x की वैल्यूज के लिए ट्रू है। नाउ अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में जो आपके डिनोमिनेटर हैं उसमें से x की वैल्यू निकालें। पहले a के डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालें। लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और या फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में वैल्यू लगाएं x की वैल्यू जहां जहां 2 है वहां जहां जहां x है वहां 4 लगा दें, तो ये हो जाएगा 7 into 4 minus 25 is equal to a into 4 minus 3 plus b into 4 minus 4। ये x की जगह 4 आ गया और 4 ये माइनस 4 वैसे ही साथ था, तो ये दोनों कट गए और ये इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी, फ्रैक्शंस हम नीचे लिख देते हैं। तो अब ये इसको सॉल्व करें। 28 माइनस 25 28 माइनस 25 इज इक्वल टू a। 4 में से 3 निकल गया, 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू a। और या हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 28 में से 25 निकाल दें तो 3। ये a की वैल्यू आ गई है 3 हमारे पास। अब इसी तरह हमने b का जो डिनोमिनेटर है उसको देखना है। लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब बाय पुटिंग द वैल्यू
putting the value of x in इक्वेशन टू में वैल्यू लगाएं x की, तो इक्वेशन 2 क्या है, ये वाली है 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 4। यहाँ x की वैल्यू लगाएंगे 3, x की वैल्यू जो 3 हमने सपोज की है, 7 इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4। तो ये कट गया, ये 21 आ गया, माइनस 25 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया फैक्टर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा -4 में से 3 निकल गया -1, तो ये माइनस b आ जाएगा। 1b कर लें, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चले लिख लें -1b। ये 4 में से 3 निकलेगा तो -1b आंसर आ जाएगा। अब ये 25 में से 21 प्लस का निकल गया, -25 में से, तो माइनस जो बड़ी रकम होती है ना उसका साइन लगता है, -4 इज इक्वल टू -1b। अब माइनस माइनस से कट गया, अब ये b की कीमत क्या आ गई, 4 आ गई। अब बाय पुटिंग द, अब आपके पास b की भी वैल्यू आ गई है और a की भी वैल्यू आ चुकी है। आपने इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यूज लगा दें बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b in इक्वेशन 1 में लगा दें, तो ये 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, 3 ओवर x माइनस 4 और प्लस b की जगह, b वाली आप देख लें, ये b की जगह 4 ओवर x माइनस 3। तो इस तरह से ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं, जो चाहिए थी वो आपको मिल गई हैं। आप इनको देख सकते हैं, दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस 3 ओवर x माइनस 4 प्लस 4 ओवर x माइनस 3। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6।